सर को सादर नमस्कार। जी सर, नमस्कार। आज प्रिय सुधीजनों, आज हमारे न्याय सिद्धांत मुक्तावली की कक्षा का द्वितीय दिवस है। तो मंगलाचरण करते हैं हम सर्वप्रथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्वामत्र सरस्वती मनुवजी शुंभाज दैत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए आप विद्यार्थियों के लिए, सुधीजनों के लिए आज न्याय सिद्धांत मुक्तावली की इस कक्षा में हमारे बीच उपस्थित हैं पुनः डॉक्टर विमल कुमार शुक्ल सर। सर, मैं आपका नंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरल शब्दों में, जैसे कल आपने भूमिका बांधी थी, वैसे ही आज आप न्याय सिद्धांत मुक्तावली में अपने व्याख्यान को प्रस्तुत कर जो जिज्ञासु छात्र हैं, जिनके लिए दर्शन बहुत ही गूढ़ विषय है और जिसके कारण वो दर्शन क्षेत्र छोड़ करके भाग जाना चाहते हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट पैदा करते हुए, अभिरुचि का उत्पादन करते हुए सरल से सरलतम शब्दों में आज अपने व्याख्यान को प्रारंभ करने की महती कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर विमल कुमार शुक्ल सर। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद सर। यस्य निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। विद्या एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी मां भगवती सरस्वती के प्रिय चरणों में सादर नमन करते हुए गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्त सुधी जन एवं जिज्ञास जनों के प्रति सादर नमस्कार। आज हम लोग नव्य वैशेषिक का महनीय ग्रंथ न्याय सिद्धांत मुक्तावली और कारिकावली के मंगलाचरण का प्रारंभ करेंगे और उसको यथामति समझने का और समझाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यह जो ग्रंथ है वह लिखा तो यहाँ न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, लेकिन जैसा कि पूर्व में कल की जो कक्षा थी उसमें हम लोगों ने यह भी देखा कि जो न्याय सिद्धांत है या न्याय दर्शन है आचार्य गौतम प्रणीत और महर्षि कणाद प्रणीत जो वैशेषिक दर्शन है, इन दोनों में अंतर भी है। तो यह अंतर, यहां तो न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें जब हम लोग अंदर पढ़ेंगे तो आपको वही तर्क संग्रह के जो पदार्थ हैं, तर्क संग्रह में जो आपने पढ़ा है, वैशेषिक के अभीष्ट जो पदार्थ हैं 6-7, उनके ही विषय में हम लोगों के द्वारा अधिकतम ज्ञान किया जाएगा। तो इसीलिए पूर्व की जो कक्षा है, जैसे बीए जो अंतिम वर्ष है, या जो तर्क भाषा की कक्षा है या तर्क भाषा ग्रंथ है, तर्क संग्रह जो कि वैशेषिक का प्रकरण ग्रंथ है, उनका अध्ययन भी आवश्यक है, क्योंकि वह इस ग्रंथ को पढ़ने में अपनी पूर्ण
सहायता करेंगे। दूसरी बात यह भी बताएं कि तर्क संग्रह जो ग्रंथ है उसके प्रणेता जो आचार्य हैं अन्नम भट्ट जी, वह नैयायिक हैं। ये मैंने पूर्व की कक्षा में बताया था। तो उनके द्वारा इसीलिए चारों प्रमाणों का वर्णन किया गया है, चारों प्रमाणों पर चर्चा की गई है। अब यहां भी हम लोग वैशेषिक जो दर्शन है, वैशेषिक दर्शन की जो अभिमत पदार्थ हैं उनके विषय में इस शास्त्र में, इस न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक ग्रंथ में और कारिकावली में पढ़ेंगे। हम लोगों को पढ़ना दोनों है, कारिकावली और न्याय सिद्धांत मुक्तावली। ये मैंने बताया भी था कि जिस प्रकार से सांख्य कारिका है और उस पे सांख्य तत्व कौमुदी के रूप में दोनों का अध्ययन, दोनों को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? जिससे कि उस सिद्धांत को हम ठीक प्रकार से समझ सकें। इसके हम लोग आते हैं, भारतीय जो संस्कृति है उसकी अपनी यह विशेषता कहें कि किसी भी कार्य को संपादित करने से पूर्व एक निश्चित सिद्धांत का पालन करते हैं। वह सिद्धांत क्या है? वह सिद्धांत यह है कि हम अपने उस अभीष्ट का, यहां यह आवश्यक नहीं है कि हम जो कह रहे हैं उसी अभीष्ट का आप अभिनंदन करें, उसी शक्ति का आप आराधन करें, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आप जब किसी भी एक अच्छे कार्य का प्रारंभ करते हैं और वह कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, वह कार्य आपका ठीक प्रकार से चले, इसके लिए आप मंगलाचरण करते हैं। और यह केवल इसलिए नहीं है, इसलिए भी है कि हमारे पूर्व के जो आचार्य हैं, जैसे महर्षि पतंजलि हैं, उन्होंने यह कहा कि जो लोग मंगलाचरण ग्रंथ के आदि में करते हैं, ग्रंथ के मध्य में करते हैं और ग्रंथ के अंत में करते हैं, उनको पढ़ने वाले जो अध्येता गण हैं उनका यश और वह परम यशस्वी होते हैं। और इतना ही नहीं, जिस शास्त्र में इसका पालन किया जाता है उस शास्त्र का प्रथम संपूर्ण विश्व संसार में होता है। अभी अगर पूर्व के बहुत से ग्रंथ हैं जो भारतीय संस्कृति और संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं, उनमें आपको मंगलाचरण के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा। मंगलाचरण आप देखेंगे उनमें। तो मंगलाचरण अनिवार्य है। अब इस विषय पर यह विवाद जरूर हो रहा है, इस विषय पर लोगों को इस बात की शंका भी हो रही है कि आप क्या करिए, मंगलाचरण करें या न करें, क्यों करें। विविध प्रकार के मतवाद हैं, उन मतवादों का निराकरण भी यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने किया है। तो सर्वप्रथम जो मंगलाचरण आपके मुक्तावली का है, मैं उस मंगलाचरण का वाचन करता हूं। मुक्तावली का मंगलाचरण है यह सर्वप्रथम, जिसमें आचार्य ने खुद लिखा है, विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने लिखा है इसको। चूड़ामणि कृत विधुर वलई कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। तो चूड़ामणि, चूड़ामणि, यह चूड़ामणि से ही इस बात का संकेत हो जाता है कि यह
किसको आराध्य माना गया है, क्योंकि सबके चूड़े पर मणि विराजित नहीं है चंद्रमा के रूप में। तो यहां आचार्य ने क्या कहा, इस मंगलाचरण से भगवान शंकर को भगवान शंकर का आराधन किया, भगवान शंकर को स्मरण किया या याद किया। तो क्योंकि तांडव जो नृत्य है वह कोई और नहीं कर सकता है, तांडव नृत्य करने वाले देवों में प्रसिद्ध भगवान शिव ही है। अब यहां पर जो मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण का सर्वप्रथम हम लोग अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या है, इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि चूड़ामणि कृत विधुर, जिन्होंने अपने चूड़ा में, चूड़ा भगवान शंकर ने अपने सिर पर शिरोभूषण मणि के स्थान में विधुर, विधुर किसे कहा गया है, चंद्रमा, चंद्रमा को क्या किया है, धारण किया है। और क्या किया है, बलईकृत वासुकी, वासुकी जो सर्प है उसको भी उन्होंने क्या कर लिया है, वलयीकृत कर दिया है। वलयीकृत का मतलब है घुमावदार, या ये कहें कि पूरा गले में ऐसे धारण कर लिया है जो वलयाकृति को के रूप में है। अब यहां पर भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः, जो पारंगत हैं किसमें, तांडव नृत्य करने में, वह आपका क्या करें, कल्याण करें। अब यहां ये जो मंगलाचरण है, इससे पूर्व मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, महर्षि पाणिनि का नाम है। महर्षि पाणिनि ने बहुत तप किया, भगवान शंकर का आराधन किया, और भगवान शंकर के आराधन से उन्हें 14 सूत्रों की प्राप्ति हुई थी, और वह भी नृत्य के समय। ऐसा क्यों, नृत्य की जो मुद्रा है, ऐसा माना जाता है उस समय कुछ भी प्राप्त करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रसन्न हो आपसे तो आपको क्या देगा, वो आप जो मांगेंगे वह दे देगा। तो यहां पर उस समय महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर का आराधन करके 14 महेश्वर सूत्रों को, 14 सूत्रों को प्राप्त किया। उसके विषय में भी आचार्य नंदिकेश्वर ने कहा था, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्त कामान संकार सिद्धित नेतत् विमर्शः शिव सूत्र जालम। नृत्य के अवसान हो जाने पर ठीक उसी तरह से यहां पर भी है, भगवान शंकर जो किस तरह से हैं, चूड़ामणि कृत विधुर, जिन्होंने चंद्रमा को अपने चूड़ा मणि में या शिरोभूषण के रूप में धारण कर रखा है, और नाग वासुकी को जिन्होंने अपने गले में एक वलय आकृति के रूप में धारण कर रखा है। ऐसे भगवान शिव जो कि इसमें लीला तांडव पंडितः, जो कि क्या करने में, तांडव नृत्य करने में बहुत ही पारंगत। तांडव नृत्य वैसे हम लोगों ने भगवान शंकर का ही सुना है,
और अंत में उन्होंने कुछ न कुछ कल्याण अवश्य किया है। 2 जगह तो प्राप्त ही हो रहा है। आचार्य ने भी लिख दिया, इससे इस बात का ज्ञान हो रहा है हम लोगों को कि यह कल्याण के लिए जिस शास्त्र का उन्होंने लेखन प्रारंभ किया, उसका उन्होंने प्रारंभ किया और भगवान शंकर का आराधन किया, जिससे कि वह कल्याण को प्राप्त है। आज प्रथित है, बहुत से आचार्यों ने न्याय पर लिखा है, लेकिन पढ़ाया आज न्याय सिद्धांत मुक्तावली ही जा रहा है आचार्य विश्वनाथ का। ये उसके प्रथित होने का प्रमाण है। जिस प्रकार से महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखित जो अष्टाध्यायी है, वो भी उसके प्रथित होने का प्रमाण है। भगवान शंकर ने नृत्य के अवसान पर जो 14 सूत्र दिए, उससे उन्होंने किया। और आ वहां पर आ युण है, वो भी आ जो है वह मंगलवाचक है। तो इस तरह से यह मंगलाचरण है जो मुक्तावली का है। यद्यपि इसमें भी लोगों के द्वारा दोष का या आक्षेप किया गया, लेकिन वह इतना कठिन नहीं है, वह समाधान के योग्य है, जिसमें उन्होंने लीला तांडव पंडित को, यह विशेषण है और विशेषण ऊपर भी है, तो उन्होंने ये प्रश्न किया जरूर कि लीला तांडव जो पंडित है, यह विशेषण बाद भी नहीं आना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न के समाधान के रूप में उन्होंने यह कहा कि यह जो चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में बनाया गया या वासुकी सर्प को करकंकड़ बनाया गया, इस प्रकार की आकांक्षा तो होती ही है और कार्य की सिद्धि निराकांक्ष होने पर ही होती है। इसलिए यहाँ पर जो लीला तांडव पंडित यह विशेषण दिया गया, वह अनुचित नहीं है, उचित ही है। इसलिए जो लोग यह दोष लगाते हैं, समाप्त पुनरादनात्, समाप्त पुनरात तथा इस दोष को से दूषित इस मंगलाचरण को जो लोग मानते हैं, वह निश्चित रूप से इस बात का ज्ञान कर लें कि यह निराकांक्ष नहीं, साकांक्ष है, इसलिए अनुचित भी नहीं। तो यह मंगलाचरण मुक्तावली का था। इसके बाद आचार्य ने और भी लिखा, जिसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि मैंने इसको लिखा क्यों। जो मुक्तावली उन्होंने लिखा है, वह क्यों लिखा उन्होंने, क्योंकि उनके द्वारा तो लिखी गई जो कारिका है, कारिकावली है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर जिस प्रकार से कारिका, सांख्य कारिका पर सांख्य तत्व कौमुदी आदि अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्यों लिखा, क्या प्रयोजन था, इस बात को बताया है कि जो उनका शिष्य है एक राजीव नाम का, राजीव नाम के शिष्य पर उन्होंने और दया कर यह जो महर्षि गौतम और महर्षि कणाद के द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ है, इसका जो ठीक प्रकार से अवगम्य हो सके, अधिगम किया जा सके, इसके लिए आचार्य ने खुद ही अपने उस शिष्य के लिए इस मुक्तावली नामक ग्रंथ की अतिरिक्त रचना की, इस कारिकावली को ठीक प्रकार से समझाने के। इसके बाद कारिकावली का जो मंगलाचरण है, महत्वपूर्ण वह है, क्योंकि कारिकावली का मंगलाचरण प्रश्न इसी पर है। तो नूतन जलधर रुषे हम लोग इसकी बात करते हैं, क्योंकि जो प्रश्न आपके उसमें पूछे जाने हैं,
वह निश्चित रूप से किसमें पूछे जाने हैं। यह जो कारिकावली है, प्रश्न यहीं पर आएगा। कारिकावली के ही इस मंगलाचरण से प्रश्न बना है। जो मंगलवाद की बात की गई है, मंगलवाद की बात जो करते हैं वो यहीं पर है। तो इसमें आचार्य ने भगवान कृष्ण की आराधना की है। तो मैं इसी मंगलाचरण को लेता हूं। यह तो मैंने बहुत संक्षेप में, आप ये समझें कि इन्होंने मुक्तावली क्यों लिखा। इसके बाद मंगलाचरण जो कारिकावली का है वह क्या है, इस पर दृष्टि डालें। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। पहले तो हम लोग व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगा, चतुर्थी। यहां पर नमः की योग में नूतन जलधर रुचये, गोप बधूटी दुकूल चौराय और बीजाय कृष्णाय, इनमें चतुर्थी विभक्ति है और वह नमः के योग में है। नमः पद का प्रयोग होने के कारण यहां पर इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग इस पद, इस श्लोक के, इस मंगलाचरण के अर्थ को देखें। इस मंगलाचरण का क्या अर्थ है यह पहले देखें, प्रश्न तो बाद में आएंगे। तो नूतन जलधर रुचये, नूतन क्या है? नूतनश्चासौ जलधरो मेघो नूतन जलधर। नूतन कहते हैं नवीन, या यहां पर अगर हम लोग बादल अर्थ लें इसमें तो वह क्या हो जाएगा, या मेघ अर्थ लें तो जिस प्रकार से मेघ क्या होते हैं, मेघ जो है वह जल से आप्लावित हो करके जब वर्षा करते हैं तब क्या होता है, तब जितना जन समूह है जो गर्मी आदि से पीड़ित हो रहा है वह प्रसन्न हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले, बहुत दिन से यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, और जब बारिश हुई तो जितना समूह, जन समूह था यहाँ का, वह बहुत ही प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यह जो परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, वह भी क्या करते हैं, वह भी अपने भक्त जनों को, अपने भक्तों की जो अभिलाषाएं हैं उनको पूर्ण करते हैं। और जब किसी भक्त की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है तो वह क्या करता है, वह आनंदमय हो जाता है, सुख की अनुभूति करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, नूतन जलधर रुचये। भगवान श्री कृष्ण ठीक उसी प्रकार से हैं, यहां पर यह संज्ञा दी गई। इसके बाद दूसरा पद है गोप बधूटी, गोप बधूटी दुकूल चवराय। गोपिकाएं या गोप लोगों की जो बधुएं हैं उनके दुकूल को चुराने वाले कौन हैं, उनके दुकूल को चुराने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण को कहा गया गोप
बधूटी दुकूल चौराय। तो जो पहले गोप क्या है, अगर इस पर दृष्टिपात करें या इस पर प्रश्न कोई पूछे, तो गोप जो गायों का पालन करता है उसे गोप कहा गया है, वही ग्वाल वाले हैं। और ग्वाल बालों की जो स्त्रियां हैं वह गोप बधूटी है। उन गोप या उन ग्वालों की जो स्त्रियां हैं उनके वस्त्रों को चुराने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो यह भगवान श्री कृष्ण का ही विशेषण है। वैसे यहां पर एक अर्थ नहीं है इस पद का, अनेक अर्थ हैं। यहां पर धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी को 999 वस्त्र वितरण करने के निमित्त सभा में अदृश्य होकर के स्थित रहने वाले के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। तो गोप बधूटी दुकूल चौराए, जो गोपांगनाएं हैं, गोपिकाएं हैं, उनके वस्त्रों को चुराने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से ग्वाल बालाओं के वस्त्रों का अपहरण किया है, उसी प्रकार यहां पर मेरा जो मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि अज्ञान भी क्या करता है? अज्ञान भी हमको आवरित करता है। अज्ञान की द्विविध शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। तो यहां पर जिस प्रकार से उन वस्त्रों का उन्होंने अपहरण किया, वस्त्रों को जिस प्रकार से चुराया, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमारी जो अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा आवरित हैं, या हमारा जो मिथ्या ज्ञान है उसका ऐसी कामना करते हैं। इसके बाद दूसरा जो पद है व्याख्येय, वह है संसार महीरुहस्य बीजाय। अब संसार महीरुहस्य बीजाय, संसारः, इस संसार का जो जन्म, स्थिति और लय होता है वह कहां होता है? वह उस परम पुरुष परमात्मा के ही उस आधार पर होता है, या जहां पर जन्म, स्थिति और लय होता है, या संसार का जो बीज है। कौन है बीज? बीज कहने का तात्पर्य यह है कि वह निमित्त कारण है। नैयायिक और वैशेषिकों के द्वारा उस ईश्वर को निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए जो बीजाय पद है वह निमित्त कारण को कहा गया। बीजाय निमित्त कारणाय यह कहा गया है। तो संसार महीरुहस्य, संसार जन्म स्थिति लयशील यह जो जगत है वह क्या है? वही महीरुह वृक्ष है, और तस्य बीजाय, उसके निमित्त कारण के रूप में वह परम पुरुष परमात्मा है। ऐसे परम पुरुष परमात्मा को तस्मै कृष्णाय नमः, उस कृष्ण के प्रति मैं नमस्कार करता हूं। तस्मै कृष्णाय नमः, उस परम पुरुष परमात्मा
भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। यह आचार्य विश्वनाथ ने कहा। पुनः एक बार बहुत तीव्र गति से हम लोग देखेंगे। नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय संसार महीरुहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। अन्वय ही है, क्योंकि यह उस परम पुरुष परमात्मा के विशेषण के रूप में है। और जिस समय हम लोग अन्वय करते हैं किसी भी श्लोक का, तो जितने भी विशेषण हैं उनको पहले रखते हैं। तो जैसे कृष्णाय बाद में आया, पहले नूतन जलधर रुचये गोप बधूटी दुकूल चौराय, फिर इसके बाद संसार महीरुहस्य बीजाय तस्मै कृष्णाय नमः। उस कृष्ण को नमस्कार है जो इस प्रकार के विशेषणों से युक्त है, जिसमें इस प्रकार का सामर्थ्य है, जो ऐसा कर सकता है। अब यह मंगलाचरण हो गया। जैसे ही मंगलाचरण हुआ, मंगलाचरण पूरा हुआ। अब मंगलाचरण पूर्ण होते ही पूर्व पक्ष उपस्थित होता है, और पूर्व पक्ष उपस्थित हो गया। जैसे ही पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ, उसने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? कहा कि देखिए, इस मंगलाचरण की क्या आवश्यकता है, क्यों मंगलाचरण हम करें, मंगलाचरण की क्या आवश्यकता है। मंगलाचरण अगर आपको करना ही है तो आप चुपचाप कर लीजिए, क्या लोगों को बताना ही जरूरी है। इस तरह के विविध प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो यहां लिखा सिद्धांत जो मुक्तावली है, उसमें आचार्य ने लिखा, विघ्न विघाताय कृत मंगलम शिष्य शिक्षायै निबधनात् नूतने इत्यादि। नूतन जलधर रुचये, इससे नूतन है आदि में जिसके, वह है नूतने इत्यादि। ये मंगलाचरण को इस पद के द्वारा बताया गया कि यह मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण किस लिए किया गया? कि मंगलाचरण हम जिस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, वह ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो, इसके लिए मैंने मंगलाचरण किया है। विघ्न विघाताय किमर्थम, कहें विघ्न विघाताय, विघ्नों की विघात के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए, विघ्नों को नष्ट करने के लिए, या विघ्नों को दूर से ही रोकने के लिए कृत मंगलम, मेरे द्वारा मंगलाचरण किया गया। विघ्नों को दूर करने के लिए मंगलाचरण किया गया। विघ्न विघाताय कृत, कर लिया गया है क्या? मंगलाचरण। मंगलम, तो कहीं यह मंगलाचरण आप, विघ्न विघाताय जो मंगलाचरण आप बता रहे हैं, वह मंगलाचरण आप मन में भी तो कर सकते हैं। क्या आवश्यकता है आपको लोगों को बताने की, लिखने की क्या आवश्यकता है? कहें देखिए, लिखने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? कहें अगर यह लिखा नहीं जाएगा, मंगलाचरण अगर हम लिखेंगे नहीं, तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है,
वह क्या करेगी, वह कैसे जानेगी, हमारे जो शिष्य गण हैं वह कैसे जानेंगे कि मंगलाचरण नाम की भी कोई चीज होती है, हमें कैसे आचरण करना चाहिए। यह तो हम अपने आचरण से लोगों को बताते हैं। इसीलिए आचार्य की व्युत्पत्ति में निरुक्तकार ने लिखा, आचारम ग्राह्यति। जो भी विद्यार्थी है वह शिष्य का क्या कर, जो भी विद्यार्थी है या शिष्य है वह क्या करता है, गुरु के जो क्रियाकलाप हैं उनको ग्रहण करता है। इसीलिए गुरु को बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए, गुरु का आचरण हमेशा अनुकरणीय होना चाहिए। तो यहां पर भी उन्होंने यह कहा, ये आगे जो पंक्ति है, शिष्य शिक्षायै, उन्होंने कहा मंगलाचरण क्यों किया आपने, मंगलाचरण आपको करना है तो मन में ही कर लेते, क्योंकि मन में मंगलाचरण किया गया। रामचरितमानस में जिस समय धनुष भंग की बात हो रही थी तो भगवान राम के विषय में ऐसा कहा गया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। तो मन से भी तो मंगलाचरण किया जा सकता है। तो फिर आप यह क्यों लिखे, क्यों बता रहे हैं? कहें मैं बता इसलिए रहा हूं जिससे कि यह परंपरा चलती रहे, हमारे शिष्यगण भी जानते रहें कि मंगलाचरण किया जाता है। और ये बिल्कुल सत्य है। अगर आप किसी भी चीज का अनुसरण करेंगे, मैं अभी एक उदाहरण से इसको बताना चाहूंगा। जी जी बच्ची है हमारी, जी 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 के साथ हम रहते हैं कुछ समय, तो उसको देखते हैं कि जो आचरण मैं करता हूं जिस प्रकार का, उसको वो तुरंत अडॉप्ट करती है, तुरंत ही जो बोलिए तुरंत उसको ग्रहण कर लेगी। अब उसमें अगर हम अच्छी चीज बोलेंगे तो उसको अच्छी ग्रहण करेगी, या दूसरे प्रकार की बातें बोलेंगे तो उसको ग्रहण करेगी। लेकिन हम जो कर्म में करते रहते हैं, कर्म का मतलब जो चीज हम करते रहते हैं, प्रत्येक बच्चा उसको देखता है और उससे ही वह प्रेरित होकर के करता है। आज जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं चकाचौंध की, वो हम लोग चकाचौंध को देख करके ही परेशान हो रहे हैं। जी 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 तो यहां पर भी वह बात तो हर जगह लागू होगी ना। ऐसा थोड़े है कि एक जगह उसको हम समझेंगे दूसरी जगह वो नहीं होगा। यहां पर भी वही बात है कि शिष्य को शिक्षित करना है, शिष्य को शिष्टाचार सिखाना है, शिष्य को शिष्टाचार सिखाने के लिए यह मैं मंगलाचरण जो नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः महीरुहस्य बीजाय, यह जो मैंने मंगलाचरण किया वह मैंने इसलिए किया। यद्यपि पूर्व पक्ष था, किसी ने पूर्व पक्ष के रूप में यह उद्घाटित किया होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मंगलाचरण करना चाहिए। इसके उत्तर में ही यह उन्होंने लिखा है कि मंगलाचरण किस लिए होता है, कहें विघ्न विनाश के लिए होता है, विघ्नों का विनाश हो इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। कहें तब फिर पूर्व पक्ष ने यह बात कहा होगा कि अच्छा विघ्नों का विनाश मंगलाचरण से होता है तो ठीक है आप मन में कर लीजिए। कहें मन में भी नहीं किया जा सकता है कि हमारे शिष्यगण कैसे जानेंगे कि शिष्टाचार भी कुछ है। जी शिष्टाचार के लिए, शिष्य को शिक्षित करने के लिए, शिष्य भी जाने कि शिष्टाचार होता है, तो इसके लिए मंगलाचरण है। तो इसके लिए यह मंगलाचरण मेरे द्वारा किया गया। अब यहां पर जो मंगलाचरण है इस पर
लोगों की आपत्ति आई। आपत्ति यह आई कि जो आपने यहाँ पर दो चीजें हैं, विघ्न विघाताय जो कहा उन्होंने, इसको लोगों ने पकड़ लिया। कहा अच्छा आप यह कह रहे हैं कि ये विघ्न के विनाश के लिए है? आप कह रहे हैं ना कि विघ्न के विनाश के लिए मंगलाचरण मैंने किया है। अभी हम आपको बताते हैं, अभी तुरंत लीजिए उदाहरण। तो यहां जब शास्त्रों में ननु शब्द, ननु जो पद है, अगर वह आता है तो निश्चित रूप से यह पूर्व पक्ष ही होता है। ननु का मतलब शंका है। यहां वह ये शंका कर रहे हैं। क्या शंका कर रहे हैं? ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न व समाप्तिम प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनाम ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्तिर दर्शनादिति चेत ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति। अब अभी आपने कहा कि मैंने मंगलाचरण जो किया वो विघ्न विनाश के लिए किया। सुन लीजिए, आप जिस मंगलाचरण की बात कर रहे हैं उस मंगलाचरण के विषय में मैं यह बताऊं कि मंगलाचरण जो है न तो विघ्न ध्वंस के प्रति कारण होता है और न ही समाप्ति के प्रति कारण है। क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा होता, कैसा कि विघ्न विनाश के लिए मंगलाचरण किया जाता, तो जो लोग मंगलाचरण नहीं करते हैं उनके ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त न हो, उनके ग्रंथों में विघ्न आ जाते। तो फिर क्यों विघ्न नहीं आ रहे हैं? ऐसे उदाहरण जैसे नास्तिक हैं, नास्तिकों के द्वारा मंगलाचरण नहीं किया जाता है ग्रंथ के आदि में, फिर भी उनका जो ग्रंथ है वह निर्विघ्न समाप्त होता है। ऐसा नास्तिकों के ग्रंथों में देखा गया है। तब तो आपका मंगलाचरण करना व्यर्थ हो गया। ये सिद्धांत पक्ष को बता रहे हैं, पूर्व पक्ष के द्वारा यह आक्षेप किया जा रहा है। यह जो बात है वो पूर्व पक्ष की है। पूर्व पक्ष यही है कि आप जो यह कह रहे हैं कि विघ्न विनाश के लिए मंगलाचरण है, वह आप यह जान लें कि जो नास्तिक आदि हैं उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया, फिर भी उनका ग्रंथ बिना विघ्न के समाप्त हो गया और समाप्त भी हो गया। समाप्त तो इतना कारण नहीं है, समाप्त के लिए तो आगे आचार्यों ने खुद ही, जो न्याय के आचार्य हैं प्राचीन, वह समाप्ति को प्रतिभा का वो मानते हैं, उसको आगे देखेंगे भी। लेकिन नास्तिकों का जो ग्रंथ है वो निर्विघ्न समाप्त हो रहा है, मंगलाचरण भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? आप तो कह रहे हैं, आपकी बात यह गलत हो जा रही। तो फिर इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया इन्होंने? आगे है, आगे आचार्य ने लिखा। क्या लिखा? लिखा इन्होंने न, जो पूर्व में नन उन्होंने शंका किया था उसका उन्होंने उत्तर दिया न। कहीं ऐसा नहीं है। कहीं आप जो कह रहे हैं कि नास्तिकों के द्वारा मंगलाचरण नहीं किया गया फिर भी वह निर्विघ्न समाप्त हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप यह जान लीजिए। ना से शास्त्र में न का मतलब नहीं, आप जो कह रहे हैं वह सरासर गलत है, हम उस बात से सहमत नहीं हैं। तो फिर आप बताइए
आपका मंगलाचरण निष्फल हो रहा है और आप फिर भी यह कहते चले जा रहे हैं। तो आगे लिखा इन्होंने, अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे तत्र च फल जिज्ञासाया संभवति दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वाद उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव फल कल्प्यते। इस विषय को हम कल के व्याख्यान में स्पष्ट करना चाहते हैं। आज मैंने प्रश्न रखा, शंका को उद्भूत किया। इस पर जो सुधी जिज्ञास जन है वह भी विचार करें कि मंगलाचरण करना ठीक है कि नहीं, और जब बिना मंगलाचरण के ही ग्रंथ आदि समाप्त हो रहे हैं तो फिर हम मंगलाचरण क्यों करें, अनावश्यक समय क्यों बर्बाद करें, आदि बिंदुओं पर विचार के लिए मैं आज का जो व्याख्यान है वो यहीं पर रोकता हूं। कल हम लोग इस पर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जो पूर्व पक्ष है इसके उत्तर को हम देंगे, उस प्रश्न का जो उत्तर है उसे हम कल रखेंगे। तो आज का जो व्याख्यान है वो मैं यहीं पर रोकता हूं, इस जिज्ञासा के साथ कि जो शंका हमने यहाँ रखी है उस पर आप लोग भी विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही अच्छा लगा। ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली जो ग्रंथ है, इसके अनुमान खंड को मैंने एमए में पढ़ा था, जी और सर। अनुमान खंड के बाद मतलब प्रारंभ से इस ग्रंथ को वहां प्रिस्क्राइब नहीं था सिलेबस में, तो आपके मुखारविंद से मैं भी एज ए श्रोता सुन रहा हूँ सारी बातों को, कि कितने अच्छे से आप बातों को निरूपित कर रहे हैं। और ये तो मतलब कितना साइंटिफिक वे में बातें कही जा रही हैं कि भाई मंगलाचरण क्यों किया जाए, मंगलाचरण मन ही में कर सकते थे। तो कहा नहीं नहीं, मंगलाचरण शिष्यों को सिखाने के लिए, भाई शिष्य भी हमारे जानते रहें कि मंगलाचरण नाम की भी कोई चीज है। और बड़ा अच्छा लगा जो आपने उदाहरण दिया कि भाई आपकी बेटी आपको फॉलो करती है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्तदेवी तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और हमारी ऋषि परंपरा रही है। ऋषि परंपरा में आचार, जो आपने अभी कहा यास की लाइन की, आचार आचार के आचारम ग्राह्यति आचिनोति आचारम ग्राह्यति, जो आचरण को ग्रहण करवाता है वो आचार्य है। उपनिषद में आता है कि यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नेत्राणि नोत्राणि। हे शिष्य, जो हमारे सुचरित हैं तुम उनको ग्रहण करो, और हमारे अच्छे आचरणों के अतिरिक्त यदि कोई आचरण हमारे व्यक्तित्व में है तो उनको तुम ग्रहण न करो। कक्षा में मैं हमेशा विद्यार्थियों को ये बात कहता भी रहता हूँ। और फिलॉसफी का एक सिद्धांत आता था लॉजिक में जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे, कि चाचा नेहरू सिगरेट पीते हैं इसलिए सिगरेट पीना अच्छी बात है। तो ये इस तरह से करके लॉजिक का क्वेश्चन आता था, उसमें कुछ दोष रहता था वाक्य में। तो सही भी बात है कि भाई चाचा नेहरू की अच्छाइयों को हमें फॉलो करना है, न कि सिगरेट पीना जैसी बुरी बातें हैं उनको फॉलो करना है। तो शिष्य को पता चले कि मंगलाचरण भी नाम की कोई चीज है, जैसा कि अभी आपने पतंजल की लाइन कही कि मंगलादीन मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, कि जो मंगल जिनके आदि में है, मंगल जिनके मध्य में है, और मंगल जिनके अंत में है, ऐसे शास्त्र प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। उनके जो अध्येता होते हैं वो दीर्घायु और यश को प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही
अच्छी सारगर्भित व्याख्या आपने सरल शब्दों में की और मुझे भी जिज्ञासा हो रही है। मैं चाहता हूं कि उठ के मैं चला जाऊं, दूसरा काम करूं यहाँ से और दूसरे कामों में लग जाऊं, लेकिन जब आप बोलने लगते हैं तो एक वाणी का आकर्षण होता है। और मैं स्वयं, चूंकि ये ग्रंथ मेरे ने अनुमान खंड पढ़ा था, प्रारंभ से इसको पढ़ा नहीं था, केवल अनुमान खंड ही जेएनयू में लगा हुआ था, तो बहुत ही अद्भुत व्याख्या है आपकी। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए समय निकालते हैं और न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ को आनंद के साथ, कोई हड़बड़ी नहीं, आनंद के साथ पढ़ाते हैं। और ये आनंद ही विद्यार्थियों के मन में एक इंटरेस्ट पैदा करेगा, नहीं नहीं देखें अब आगे क्या है, अब आगे क्या है, अब आगे क्या है। और इससे भी पता चल रहा है कि भाई ग्रंथ में लंबी चौड़ी व्याख्याएं हैं, आपको है ना लाइन की, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहरे तोता दे उड़ाए। जी तो लंबी चौड़ी पुस्तकों को देख करके विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये देखिए कहाँ से लाइन, शास्त्र की मूल पंक्तियों को पकड़ना है, शास्त्र की मूल पंक्तियों को पकड़ना है, जैसा कि आप करा ही रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ आज का यह सेशन यहाँ समाप्त होता है। विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो कल फिर 5 बजे इस कक्षा को अटेंड करने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय धन्यवाद भारत, सर। जय भारतीय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।